नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज एक बार फिर से आपके सामने, चूँकि आज आपको पता है कि विधानमंडल का सत्र आज चला और बहुत सारे विषयों पर निर्णय लिए गए। सबसे बड़ी बात ये हुई कि भाजपा एमएलसी विधान परिषद से पूरी तरह फरार रहे। अब इसके कारण क्या हैं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन आज एक और विषय था जिसमें आज एमएलसी के 5 सीटों पर चुनाव हो रहे थे। लेकिन इन सब में पूरी तरह से विधान परिषद में आज भारतीय जनता पार्टी की संख्या नदारद दिखी, इक्का दुक्का लोग नज़र आए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि सरकार को तो मौका चाहिए और सरकार को मौका मिल गया। और आज जो प्रश्न थे उन प्रश्नों पर हम आते हैं कि आज शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रश्न थे और इसका जवाब आलोक मेहता दे रहे थे। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवालों के जवाब में कई सदस्यों के सवाल थे, जिसमें नवल किशोर यादव के सवाल थे, इसके बाद संजीव कुमार सिंह के सवाल थे। नवल किशोर यादव ने सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा किया था उसमें नियोजित महिला शिक्षक का मातृत्व अवकाश का विशेषाधिकार है, क्या हड़ताल की अवधि में उस अवकाश से उन्हें वंचित किया गया है, ये सवाल था उनका। उसके साथ साथ बिहार में कोचिंग एक्ट के प्रावधान के अनुसार निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा संसूचित अध्यापन अवधि के दरमियान कोचिंग संस्था का संचालन नहीं किया जाना है, ऐसी बातें पूछा संजीव कुमार सिंह ने। इसके साथ साथ प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के भी सवाल थे। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या व्याख्याताओं की सेवा में सामंजस्य हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। जो नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति को लेकर के न्यायालय का मामला भी सामने आया था। इसके साथ साथ उन्होंने बकाये वेतन के भुगतान को लेकर के सच्चिदानंद राय ने अपनी बात जो सवाल पूछे थे। नालंदा जिला अंतर्गत मध्य विद्यालय इमादपुर बिहार शरीफ में नियोजित शिक्षक अमित कुमार शाह ने अपना योगदान दिनांक 28/2/22 को दिया था। क्या यह सही है कि उक्त शिक्षक की मृत्यु दिनांक 13 दिसंबर 2022 को स्वास्थ्य लाभ के अवकाश में रहने के दौरान हो गई थी। यानी कि ये मामला भी कहीं ना कहीं पेचीदा था, उलझा हुआ था। समीर कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग से सवाल पूछा था कि मुंगेर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु जमीन चिन्हित की गई है या नहीं, इस पर जवाब चाहिए। गुलाम गौस ने शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि डॉक्टर गुलाम बारी सहायक शिक्षक हैं जो योगदान करने गए थे, लेकिन प्रधानाध्यापिका सुश्री पिंकी कुमारी ने उनका योगदान नहीं कराया। इसको लेकर के काफ़ी झमेला और विवाद हुआ। क्या इस विवाद का निपटारा किया जा चुका है। अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 6 थी और एक ही विभाग था शिक्षा विभाग, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे थे। उसके बाद मामला आता है तारांकित प्रश्नों का, और इसमें 3 विभागों से जुड़े हुए मामले थे, जिसमें से कुल 28 प्रश्न पूछे जाने थे, जिसमें शिक्षा विभाग से ही 25 प्रश्न थे। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला जो है वो काफ़ी अहम रहा। और इसके साथ साथ कला एवं संस्कृति युवा विभाग का भी मामला था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का भी से जुड़ा हुआ मामला था। आपको बता दें कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा में वर्ष 2017 में 86 कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति हुई थी, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा। और इसके साथ साथ मोहम्मद फारूक ने शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछा कि क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी का पद महीनों से रिक्त है। अगर ऐसा है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवहर को सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार देने के कारण दोनों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस पर सरकार ने क्या फैसला किया ये बताने की कृपा करेंगे। तो वहीं वेतन भुगतान को लेकर के संजीव कुमार सिंह ने जो सवाल पूछे थे उसमें उन्होंने मदरसा के नियुक्त विज्ञान शिक्षक को अभी तक 6 वर्षों में लगभग 4-5 माह का वेतन ही मिला है, अथवा कहीं मनमाने रूप से किन्हीं मदरसों के में वेतन मानदेय दिया गया है। इस मामला को देखा जाए ये मामला गंभीर है और शिक्षण कार्य से जुड़े शिक्षकों को यदि वेतन नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ये मामला गंभीर है। इसके साथ साथ विद्यालय की मरम्मती को लेकर के महेश्वर सिंह ने सवाल पूछे थे, उनके सवाल का जवाब भी आया और उन्होंने कहा कि क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पताही प्रखंड के मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर, बड़ा सकर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय परसौनी कपूर, कन्या मध्य विद्यालय, ननकार प्राथमिक विद्यालय हरभंगा,
जुल्फ़िकाराबाद सहित अन्य विद्यालयों के भवन व वर्ग कक्षा जर्जर स्थिति में है। इसके लिए सरकार ने और शिक्षा विभाग ने क्या किया है, इसकी मरम्मती को लेकर के क्या कुछ किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय भवनों ने के खराब होने के चलते, उसके जर्जर स्थिति के चलते टुकड़े टूट टूट कर गिरते हैं, जिससे कि बच्चों को घायल होने की आशंका है और इस पर सरकार का ध्यान आना चाहिए। सवाल तारांकित प्रश्नों में और भी कई थे, जिनमें से एक और सवाल था शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कि क्या मगध विश्वविद्यालय तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का सत्र विलंब रहने के कारण विद्यालय में पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। ये मामला बहुत पहले से चल रहा है और इस मामले को लेकर के ये भी कहा गया कि विश्वविद्यालय में स्नातक 2018-21 सत्र में अभी तक तृतीय सत्र की परीक्षा नहीं हुई है। वहीं 2019-22 सत्र में द्वितीय सत्र की परीक्षा नहीं हुई है, तो 2018-20 सत्र के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है और ये मामला कहीं ना कहीं गंभीर है। इससे शिक्षा और उन छात्रों के भविष्य पर काफ़ी असर पड़ता है। इसके साथ साथ नीरज कुमार ने सवाल पूछा था कि केंद्रीय पुस्तकालय का दर्जा प्राप्त सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी पटना कर्मचारियों की कमी एवं राशि के अभाव के कारण अपनी पहचान खोता जा रहा है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट है या नहीं है, अगर नहीं है तो इस पर क्या किया जा सकता है, ये बातें भी नीरज कुमार ने पूछी थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे अहम था प्रोफेसर नवल किशोर यादव का सवाल, जो सवाल बहुत ही ज़रूरी सवाल था और ये सवाल जुड़ा हुआ था कि हथुआ राज संस्कृत महाविद्यालय, जो कि एक पौराणिक महाविद्यालय है, संस्कृत की पढ़ाई होती थी, जो इनकम टैक्स गोलंबर से जो आप भीतर आते हैं, मंदिरी दक्षिणी मंदिरी बोलता है, मंदिरी में स्थित है, उसको लेकर के, उसके जर्जर स्थिति को लेकर के और वहाँ पूरी तरह से लोगों का कब्जा है, इस बात को लेकर के उसमें गाय भैंस बांधे जाते हैं, इसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए थे और इन सवालों का जवाब वो खोज रहे थे, इसको कैसे सरकार और शिक्षा विभाग इसको ठीक करता है। इसके साथ साथ प्रोफेसर संजय कुमार ने भी अपने गया के प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी हुई बातें पूछी। तो सर्वेश कुमार सिंह ने पूछा है कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक रेटिंग में से स्टूडेंट को शिक्षण संस्था के बारे में सही जानकारी मिलती है, इसके लिए, इसकी गुणवत्ता के लिए सरकार का क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है और कैसे इसको करेगी। वहीं विधि कॉलेज खोलने की बात को लेकर के संजय पासवान ने कहा कि क्या यह सही है कि राज्य के 38 जिलों में 534 अंचलों में एक एक विधि कॉलेज खोलकर संचालित करने की अति आवश्यकता है। अगर यह सही है तो इस पर सरकार का क्या जो विचार है वो है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि संजीव श्याम सिंह ने शिक्षा से जुड़े हुए सवाल ही पूछे और उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में नियुक्त शिक्षकों के 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा और उसमें बढ़ोतरी की बात कही। उन्होंने पूछा था कि क्या 15% की वृद्धि हुई है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसके साथ साथ खेल के मैदान को लेकर के अशोक कुमार सिंह ने सवाल पूछा था। नवादा शहर के करीब 1 किलोमीटर दूरी पर कृष्णा प्रसाद खेल मैदान है, जो काफ़ी दूर है। इसके हजारों खिलाड़ी प्रतिदिन यहाँ खेलने और प्रैक्टिस करने जाते हैं, उसके रख रखाव की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अनिल कुमार ने प्रश्न पूछे थे और उन्होंने सूबे में संचालित स्थापित प्राथमिक मध्य विद्यालयों में से उन 1885 विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है, ये सवाल खड़ा किया था। तो प्रचार के प्रभार को लेकर के गुलाम गौस ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से पूछा था कि राज्य के प्रावैधिकी शिक्षा परिषद के सहायक सचिव को राजकीय पॉलिटेक्निक नवादा के प्रचार का प्रभार सौंपा गया है, क्या यह उचित है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रीना सिंह ने भी अपने सवाल पूछे थे, उनका भी दोषी पदाधिकारियों से जुड़ा हुआ मामला था। श्रीमती शीला कुमारी तथा कथित लिपिक क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी आरा भोजपुर, श्रीमती प्रीति वर्मा तथा परिचारी राजकीय बुनियादी विद्यालय सरंजा बक्सर एवं श्री कमलेश कुमार तथा कथित कार्यालय परिचारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ब्रह्मपुर बक्सर की फर्जी नियुक्ति श्रीमती नीता पांडे तत्कालीन उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय बुध मार्ग पटना के द्वारा की गई है, इस पर सरकार का क्या कहना है। इसके साथ साथ निवेदिता सिंह ने भी रात्रि प्रहरी की बात कही थी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की वार्षिक अनुबंध पर बहाली की जा रही है, क्या उन्हें सही समय पर वेतन दिया जा रहा है और उसके लिए सरकार क्या सोचती है। तो आपको बता दें कि विनोद कुमार जायसवाल ने
सवाल खड़े किए थे कि सीवान जिला के गुठनी प्रखंड में स्नातक महाविद्यालय नहीं रहने के कारण गुठनी प्रखंड में 20 किलोमीटर दूर एकमात्र महाविद्यालय मैरवा में है, जहां गुठनी, जीरादेई, नौतन, दरौली प्रखंड के बच्चे पढ़ने जाते हैं। सरकार इस पर ध्यान दे और सुविधा उपलब्ध कराए और नए विद्यालय खोलने की बात सोचे। इसके साथ साथ कुमार नागेंद्र ने भी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से जुड़े हुए सवाल पूछे थे। उन्होंने अरवल जिला के कुर्था प्रखंड में स्थित अनुग्रह नारायण स्टेडियम की स्थिति काफ़ी खराब है, जिसे ठीक करने की और ठीक करवाने की बात कही थी। वहीं आपको बता दें कि विद्यालय भवन को लेकर के अंबिका गुलाब यादव ने भी अपने सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा था कि मधुबनी जिला अंतर्गत रहिका प्रखंड के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय धरनिया हरेराम पट्टी में स्थित है, उसके निर्माण के लिए और उस पर सरकार की क्या आगे की प्लानिंग है। इसके साथ साथ रामवली सिंह ने भी शिक्षा से जुड़े सवाल पूछे। मधुबनी से जुड़ा हुआ उनका सवाल था। तो वहीं दिलीप कुमार जायसवाल ने स्मार्ट क्लास को लेकर के अपनी बात रखी और पूछा था कि पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड अंतर्गत लगभग 20 पंचायतों के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन नहीं हो रहा है, सरकार का इस पर ध्यान है या नहीं है। इसके साथ साथ भुगतान को लेकर के डॉक्टर समीर कुमार सिंह ने सवाल पूछे थे और इस सवाल का जवाब भी संतोषजनक नहीं मिला। उसके साथ साथ राधा चरण शाह ने शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला ही पूछा था और उन्होंने कहा था कि जो न्यायालय में मामले चल रहे हैं उन मामलों का क्या हुआ। उन्होंने पारित न्यायालय के आलोक में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2021 को सुनवाई पूरी करने के पश्चात भी कोई निर्णय नहीं दिया गया है, इसमें अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस मामले को लेकर के उन्होंने काफ़ी गंभीरता से शिक्षा विभाग को देखने की बात कही। वहीं सच्चिदानंद राय ने सवाल पूछा कि सारण जिला अंतर्गत यदुनंदन कॉलेज दिघवारा सारण में पोस्ट ग्रेजुएट की प्रतिष्ठा के विषय अर्थशास्त्र, इतिहास एवं भूगोल की पढ़ाई हेतु कॉलेज के प्राचार्य ने अपने पत्रांक इतना में कुलपति जयप्रकाश यूनिवर्सिटी सारण को अनुरोध किया है, क्या उस पर सरकार का ध्यान है। तो वहीं आपको बताएं देवेश कुमार ने शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल को पूछते हुए पूछा था कि 2015 में पीएम स्पेशल पैकेज के तहत विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई थी। जमीन मुहैया नहीं कराने की वजह से विश्वविद्यालय के स्थापना में अड़चन आ रही है। राज्य सरकार इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन मुहैया कराने में असमर्थ क्यों है, अब सरकार का आगे क्या प्लानिंग है। इसके साथ साथ आपको बताएं रविंद्र प्रसाद सिंह ने शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ मामला सामने रखा। उन्होंने पटना नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 56 में छोटी पहाड़ी और बड़ी पहाड़ी के दोनों की आबादी कहा जाता है कि वहाँ पिछड़ा और अति पिछड़ा के लोग रहते हैं, जिनके शिक्षा की व्यवस्था ढंग से नहीं है। बड़ी पहाड़ी और छोटी पहाड़ी की बालिकाओं के लिए आसपास कोई बालिका विद्यालय नहीं है, जिसके लिए सरकार से उन्होंने अनुरोध किया था। बकाया भुगतान को लेकर के अफाक अहमद ने शिक्षा विभाग से पूछा था कि 1127 कोटि के मदरसों में कार्य कर रहे विज्ञान शिक्षकों को अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 तक और नवंबर 2022 से अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है और वे भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार इस पर क्या विचार करती है, उस पर क्या सरकार का जवाब है और क्या कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि भूषण कुमार ने शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल पूछे। उन्होंने वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत रुस्तमपुर पंचायत के राशन राय उच्च विद्यालय मध्य विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, जबकि 2 ही शिक्षक हैं। इस मामले को उठाया और इस पर उन्होंने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा था। ये तो सारे प्रश्न थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें और भी ध्यानाकर्षण प्रश्न पूछे गए और अंततः राजकीय विधेयक जो है वो पेश किया गया है आलोक मेहता के द्वारा। आलोक मेहता ने बिहार नौका घाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक 2023 सदन के पटल पर रखा। विरोध के लिए कोई नहीं था और सरकार ने इस बजट को बिना किसी हिल हुज्जत के पास कर दिया। आपको बताएं कि सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इस बजट के पेश होने के बाद जो पूछा कि क्या इस बजट से सहमति है, तो सहमति में बहुत सारे लोग ने हाँ में अपना मत दिया और ना के लिए कोई था ही नहीं। लगभग 1-2 सदस्य थे जिनकी आवाज़ काफ़ी दब गई। आलोक मेहता ने माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा स्थापित बिहार नौका बंदोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक 2023 पर विचार हो। और इसके साथ साथ आलोक मेहता ने माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार नौका बंदोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक 2023 पारित हो।
अन्य नितांत आवश्यक कार्य यदि कोई हो तो उस पर भी था, लेकिन कोई इस पर सामने नहीं आया और देवेश चंद्र ठाकुर ने अंततः जो विधान परिषद की कार्रवाई है उसे स्थगित करते हुए सोमवार तक के लिए कहा जाता है कि स्थगित कर दिया। सोमवार को फिर से कार्रवाई शुरू होगी और बाकी के जो काम बच गए हैं, बजट से जुड़े हुए जो मामले हैं और जो जो विषय बच गए हैं, उन विषयों की कहा जा रहा है कि आगे सदन के पटल पर रखी जाएगी और सोमवार से फिर से एक बार सदन से हम जुड़ेंगे आपके साथ और विशेष कुछ भी होगा तो हम इस बीच में आपको बताते ही रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके क्षेत्र से जुड़े हुए विषय सदन में उठाए जाते हैं। अगर आपका भी कोई विषय है, आप कोई ऐसा बात रखना चाहते हैं सदन में, तो अपने विधायक और अपने सांसदों के माध्यम से आप रख सकते हैं। वहाँ तक आपको अपनी अर्जी लगानी होगी और उसके हिसाब से अपने विधायक से मिल करके जो विषय है जिसको ज़रूरी है कि वो होना चाहिए, उसके पूरा होना चाहिए, वो ठीक किया जाना चाहिए, तो आप अपने विधायक से उसके लिए आग्रह कर सकते हैं और सदन में प्रश्न उठवा सकते हैं जिसका कि सरकार उस पर संज्ञान लेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बाकी की खबरें तो यथास्थिति निरंतर आपके साथ उपलब्ध होती ही रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।